हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे प्रोटियम इंस्टीट्यूट्स पर यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे अवयव के प्रकार के बारे में। इससे पहले हमने एक वीडियो में आपको मैट्रिक्स के बारे में और उसके ऑर्डर और उस ऑर्डर के साथ साथ उस मैट्रिक्स में उपस्थित एलिमेंट्स को फाइंड आउट करने का जो सिस्टम है उससे हमने बात की है। आज हम बात करेंगे कि मैट्रिक्स के कितने टाइप्स होते हैं और टाइप के साथ साथ में उनके एग्जांपल्स भी देखेंगे। चलो जी स्टार्ट करते हैं मैट्रिक्स के टाइप्स। मैट्रिक्स के टाइप्स में यदि हम बात करें तो अवयव के प्रकार, अवयव के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। आज हम बात करेंगे अवयव के प्रकार के बारे में। अवयव के प्रकार जो हैं वो कुछ अलग अलग टाइप्स में डिवाइड हैं जिन्हें हम बात करेंगे। सबसे पहले उसमें से है जिसे हम बात करेंगे पंक्ति अवयव। सबसे पहला जो अवयव का टाइप्स है उसे हम बात करेंगे पंक्ति अवयव कहते हैं। पंक्ति अवयव। पंक्ति अवयव में क्या होगा, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स। अब ये रो मैट्रिक्स क्या है, इसे हम परिभाषा के बेसिस पर डिफाइन करेंगे। इस पंक्ति अवयव की जो परिभाषा है इसे हम इस प्रकार कुछ परिभाषित करेंगे। ऐसा अवयव जिसमें केवल एक पंक्ति होती है उसे पंक्ति अवयव कहते हैं। उसे पंक्ति अवयव कहते हैं। परिभाषा से हमें यह पता चलता है कि ऐसा अवयव जिसमें केवल एक ही पंक्ति उपस्थित होती है उसे हम पंक्ति अवयव कहते हैं। यदि हम इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करें तो हम ये कहेंगे कि मान लेते हैं कि कुछ मैट्रिक्स इस प्रकार है ए, जिसमें जिसमें 3, 2, 1, 4 इस प्रकार के एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, तो हम ये देख रहे हैं कि इसमें केवल एक रो है और इसमें 4 कॉलम्स हैं। यानी कि जो ये मैट्रिक्स है ये 1x2 की मैट्रिक्स, वो 1x4 की मैट्रिक्स है। इसमें देखिए आपको केवल एक ही पंक्ति दिखाई दे रही हो जबकि कॉलम्स कितने हैं, 4। तो हम इस प्रकार की मैट्रिक्स को ही पंक्ति अवयव कहते हैं। अगेन यदि इसके ही टाइप्स की बात करें अगेन, तो हम सेकेंड जो टाइप है अवयव का उसमें हम बात करेंगे स्तंभ अवयव की। किसकी बात करेंगे जी? स्तंभ अवयव। स्तंभ अवयव की। स्तंभ अवयव को हम कॉलम मैट्रिक्स भी कहते हैं। कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स की यदि हम परिभाषा के आधार पर इसे डिफाइन करें तो हम ये कहेंगे कि ऐसा मैट्रिक्स या ऐसी मैट्रिक्स, ऐसा अवयव जिसमें केवल एक स्तंभ
उपस्थित हो उसे स्तंभ आव्यूह कहते हैं, उसे स्तंभ आव्यूह कहते हैं। आपको यदि इस परिभाषा के बेसिस पर समझ में नहीं आ रहा होगा तो हम ये कहेंगे कि इसमें जो एग्जाम्पल हम ले रहे होंगे वो आपको समझाने के लिए कुछ इस टाइप से लेंगे कि आपको ये मालूम है कि ये जो हमने ब्रैकेट्स बनाया है ये मैट्रिक्स ब्रैकेट्स है। तो इस मैट्रिक्स ब्रैकेट्स में एलिमेंट्स को हम कुछ इस प्रकार लिखेंगे 2 3 4 5। आप देख रहे होंगे कि इसमें पंक्तियां तो 4 हैं बट यहाँ पर जो कॉलम्स है वो केवल 1 है। तो हम इसे कहेंगे कि यह एक प्रकार का स्तंभ आव्यूह है, यानी कि 4 क्रॉस 1। आप इस फॉर्मूले के बेसिस पर इसका ऑर्डर डिफाइन कर सकते हैं 4 क्रॉस 1। तो 4 क्रॉस 1 1 जो है यहाँ पर हमने इससे पहले वाले लेक्चर में ये बात की थी कि कोट इज इक्वल टू m क्रॉस n। तो m क्या है जी, पंक्ति है, और जबकि n क्या है जी, रो है, स्तंभ है, कॉलम है। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो स्तंभ है केवल 1 है और जो पंक्तियां हैं वो 4 हैं। तो इस प्रकार हम परिभाषा के बेसिस पर इस मैट्रिक्स के एग्जाम्पल को डिफाइन करते हैं। तो आपको ये दो जो टाइप्स हैं मैट्रिक्स के समझ में आए होंगे। अब हम अगले टाइप्स के बारे में बात करेंगे। चलो जी आगे देखते हैं इसके अदर कौन से टाइप्स हैं। तो आपने नोट कर लिया होगा नोटबुक में। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम इसके आगे जो हम टाइप्स के बारे में बात करेंगे उसमें हम जीरो मैट्रिक्स के बारे में बात करेंगे। जीरो मैट्रिक्स यानी कि शून्य आव्यूह। थर्ड जो टाइप है उसे हम कहेंगे शून्य आव्यूह। शून्य आव्यूह, इसे हम रिक्त आव्यूह भी कहते हैं। जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स एक ऐसा आव्यूह जिसमें उपस्थित प्रत्येक अवयव अर्थात हम कह सकते तत्व अवयव शून्य हो उसे शून्य मैट्रिक्स कहते हैं। उसे शून्य आव्यूह कहते हैं। तो आपने इस परिभाषा के आधार पर इस शून्य मैट्रिक्स को समझ लिया होगा। तो अब हम इसके एग्जाम्पल के बारे में यदि बात करें तो हम एग्जाम्पल कुछ इस टाइप से लेंगे कि आपने इसमें ये जरूरी नहीं है कि कितनी पंक्तियां और कितने स्तंभ हो। कितनी भी पंक्तियां और कितने भी स्तंभ हो सकते हैं, बट उस जो मैट्रिक्स आप ले रहे होंगे उस मैट्रिक्स में जो प्रत्येक एलिमेंट्स होगा वो कंप्लीट जीरो होना चाहिए। जैसे यदि हम बात करें तो 1 0 0 0 0 0 0 0 0, और यदि हम इसी प्रकार यदि अदर मैट्रिक्स का एग्जाम्पल बात करें तो ये भी हो सकती है। इसी प्रकार कोई भी रो, कोई भी कॉलम, कोई भी रो शून्य मैट्रिक्स हो सकती है। तो आपको इस शून्य मैट्रिक्स को इन एग्जाम्पल के थ्रू समझ में आ रही होंगी। अब हम अगले इसके टाइप्स के बारे में बात करेंगे जिसे हम कहते हैं वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह, वर्ग आव्यूह में क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स इसे कहते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं इसे। तो यदि हम इस वर्ग आव्यूह को परिभाषित करें तो हम ये कहेंगे कि ऐसा आव्यूह
जिसमें पंक्ति एम तथा स्तंभ एन के बराबर हो तो उसे वर्ग आव्यूह कहते हैं। यानी कि यहां पर यह कहा जा रहा है कि ऐसा कोई भी आव्यूह हो जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम एक दूसरे के बराबर हो, तो ऐसे आव्यूह को ही हम वर्ग आव्यूह कहते हैं। वर्ग यानी कि स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं इसे यदि एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करें तो हम इस प्रकार कहेंगे कि 2 3 4 2। इसी प्रकार ये 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की जो मैट्रिक्स है, आपको इस ऑर्डर के थ्रू समझ में आ रहा होगा कि जितने नंबर ऑफ रोज हैं उतने ही नंबर ऑफ कॉलम्स भी हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल हैं। इस ऑर्डर से हमें यह पता चलता है कि यह एक प्रकार का वर्ग आव्यूह है। तो अब अगले टाइप्स के आगे बढ़ेंगे जिसमें हम अदर टाइप्स के बारे में बात करेंगे। तो अगला जो टाइप्स है उसमें हम बात करेंगे स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स जिसे हम हिंदी में बोलते हैं अदिश आव्यूह। 5 जो टाइप है उसे हम अदिश आव्यूह कहते हैं। अदिश आव्यूह मीन्स इसे हम इंग्लिश में कह सकते हैं स्केलर मैट्रिक्स। इसे हम यदि परिभाषा के आधार पर कहें तो एक ऐसा आव्यूह होता है जिसमें मुख्य विकर्ण के जो एलिमेंट्स हैं वो समान होने चाहिए, और साथ साथ में जो मुख्य इसमें होने की कंडीशन जो है उसमें डायगोनली जो एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे वो इक्वल होने चाहिए, और साथ साथ में उस डायगोनल के ऊपर और नीचे के एलिमेंट्स कंप्लीट जीरो होने चाहिए। तो इस प्रकार के मैट्रिक्स को ही हम अदिश आव्यूह या स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। तो इसे हम यदि परिभाषा के आधार पर डिफाइन करें तो हम ये कहेंगे कि ऐसा आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण के अवयव समान तथा उसके ऊपर तथा नीचे के कुल एलिमेंट्स, कुल तत्व या अवयव शून्य हो तो उसे अदिश आव्यूह कहते हैं। तो उसे अदिश आव्यूह कहते हैं। ऐसा आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण के अवयव समान हो तथा उसके ऊपर मीन्स ये है कि डायगोनल के अपर सरफेस में और डायगोनल के लोअर सरफेस में जो एलिमेंट्स उपस्थित हैं या प्रेजेंट हैं तो उसे हम स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं, जो मैट्रिक्स हमें मिलने वाला है। तो इसे हम यदि एग्जाम्पल के थ्रू समझें तो हम ये कहेंगे
कि मान लेते हैं, सपोज करेंगे कि ऐसा मैट्रिक्स 2 0 0 2, ये जो 2 क्रॉस 2 का जो एक मैट्रिक्स हमने लिया है, 2 क्रॉस 2 का जो हमने एक मैट्रिक्स लिया है, ये हमें ये बताता है कि जो डायगोनली एलिमेंट्स हैं वो इक्वल हैं और उसके ऊपर के जो एलिमेंट्स हैं वो कंप्लीट जीरो हैं। तो इस प्रकार का जो मैट्रिक्स हमें मिला है इसे ही हम स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। अगर हम इसी प्रकार ये एग्जांपल लें 3 क्रॉस 3 का, तो आप कह सकते हैं 3 0 0 0 3 0 और 0 0 3। इस प्रकार यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो आपने डायगोनल में एलिमेंट्स लिए हैं वो कंप्लीट जीरो है, यानी कि यहाँ पर आप एलिमेंट्स को जो जब आपने इससे पहले वाले लेक्चर में देखा होगा कि हमने एलिमेंट्स को ए आई जे के फॉर्मेट में लिखा है, ए आई जे के फॉर्मेट में लिखा है। तो कोई भी यदि मैट्रिक्स आई जे है तो उसमें आई जे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इक्वल है, जबकि उसके ऊपर और नीचे के जो एलिमेंट्स हैं वो कंप्लीट जीरो हैं। तो आप इसको रिप्रेजेंटेशन के फॉर्मेट में ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए आई जे जो एलिमेंट्स होंगे वो m इज इक्वल टू n के होने चाहिए और जो भी एलिमेंट्स हैं वो m क्रॉस n डज नॉट जीरो, यानी कि इस प्रकार आप एलिमेंट्स को इस स्केलर मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये जो मैट्रिक्स हमने एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाया और उसकी परिभाषा के साथ साथ हमने आपको एग्जाम्पल देकर जो मैट्रिक्स समझाई है उसे ही हम स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। तो जो अगला टाइप है, हम अगले टाइप की यदि बात करें तो अगला टाइप आपका आने वाला है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स किसे कहते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो डायगोनल मैट्रिक्स बहुत ही सिंपल मैट्रिक्स है, तो हम इसे साफ कर लेते हैं बोर्ड्स को, उसके बारे में बात करेंगे। जो आपका इसके बाद जो टाइप्स हैं 6, उसे हम बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स, यानी कि हम कह सकते हैं विकर्ण आव्यूह। हिंदी में क्या कहते हैं जी? विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह, विकर्ण आव्यूह यानी कि डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें यह नहीं डिपेंड करता है कि नंबर जो डायगोनल्स में, आप इस डायगोनल एलिमेंट्स को, डायगोनल आव्यूह को आप ऐसे ही समझ सकते हैं कि एक ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एलिमेंट्स डायगोनल में ही उपस्थित हों, ऐसे आव्यूह को ही हम डायगोनल मैट्रिक्स या डायगोनल वो विकर्ण आव्यूह कहते हैं। तो हम ये कहेंगे परिभाषा के बेसिस पर एक ऐसा आव्यूह एक ऐसा आव्यूह जिसमें अवयव या तत्व, अवयव केवल विकर्ण में ही उपस्थित हो, ऐसे आव्यूह को विकर्ण आव्यूह कहते हैं। विकर्ण आव्यूह कहते हैं। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें अवयव केवल विकर्ण में ही उपस्थित हों, ऐसे आव्यूह को हम विकर्ण आव्यूह कहते हैं। तो यदि हम एग्जाम्पल की बात करें इसमें, तो एग्जाम्पल में यदि हम बात करें तो इस प्रकार के कुछ मैट्रिक्स हो सकते हैं, जैसे 3 2 5। इधर इसके ऊपर के जो एलिमेंट्स होंगे वो 0 होंगे। जीरो 0 0 इस प्रकार। अगेन यदि एग्जाम्पल की बात करें तो ये भी हो सकता है 1 0 0 2
और साथ साथ में बहुत सारे एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। ये जो डायगोनली एलिमेंट्स हैं ये इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं भी। इसका मतलब ये है कि डायगोनल मैट्रिक्स में ये डिपेंड नहीं करता कि जो डायगोनली एलिमेंट्स वो इक्वल होने ही चाहिए, जबकि आपने इससे पहले जो स्केलर मैट्रिक्स देखा है उसमें जो एलिमेंट्स प्रेजेंट थे डायगोनली वो इक्वल होने चाहिए, तभी हम उस मैट्रिक्स को स्केलर मैट्रिक्स कह सकते हैं। बट प्रत्येक या हर एक जो स्केलर मैट्रिक्स होगी वो आपकी विकर्ण आव्यूह नहीं हो सकती है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि प्रत्येक जो विकर्ण आव्यूह है वो अदिश आव्यूह हो सकता है। क्या आपको बात क्लियर हुई है? तो अब हम अगेन बात करेंगे कि इसका अगला टाइप्स क्या है। तो जो अगला टाइप 7 है उसमें हम बात करेंगे कि जो आपने अभी इस प्रकार देखा है तो एक वेक्टर आव्यूह होता है। वेक्टर आव्यूह हमने इससे पहले कुछ जब हम पंक्ति और स्तंभ आव्यूह की बात कर रहे थे तभी हमें बता देना चाहिए था, लेकिन हम अब इस टाइप्स के बारे में बात करेंगे। चलो देखते हैं, जिसे हम कहते हैं सदिश आव्यूह। सदिश आव्यूह, सदिश आव्यूह। वेक्टर मैट्रिक्स, वेक्टर मैट्रिक्स। वेक्टर मैट्रिक्स कौन होती हैं? तो यदि हम वेक्टर मैट्रिक्स में इस टाइप्स की अगर बात करें तो ऐसा आव्यूह जिसमें केवल पंक्ति तथा स्तंभ उपस्थित हों उसे उसे सदिश आव्यूह कहते हैं। उसे सदिश आव्यूह कहते हैं। ऐसा आव्यूह जिसमें केवल पंक्ति तथा स्तंभ ही उपस्थित हों, ऐसे आव्यूह को हम वेक्टर आव्यूह कहते हैं। आपको यदि हम एग्जाम्पल के थ्रू समझाएं तो इसमें जो एग्जाम्पल होंगे, आपने अभी पंक्ति और जिसे हम एग्जाम्पल के थ्रू इसे हम समझ कर आए हैं कि इस 2306 ये जो मैट्रिक्स आप देख रहे हैं ये एक प्रकार का पंक्ति आव्यूह है। इसे ही हम क्या कह सकते हैं कि ये एक प्रकार का वेक्टर आव्यूह है या सदिश आव्यूह है। क्यों? आप यदि इससे पहले 11th में आपने वेक्टर के बारे में सुना होगा तो उस वेक्टर को हम किस प्रकार रिप्रेजेंट करते हैं? इस प्रकार तीर के टाइप्स में। और यदि हम इन एलिमेंट्स को उठाएं और यदि इस तीर पर रिप्रेजेंट करें तो आप देखेंगे कि इस वेक्टर के फॉर्मेट में इन एलिमेंट्स को अरेंज किया जा सकता है, इसीलिए हम इसे वेक्टर आव्यूह कहते हैं। कोई भी पंक्ति, कोई भी स्तंभ आव्यूह, कोई भी पंक्ति आव्यूह, कोई भी स्तंभ आव्यूह को आप वेक्टर आव्यूह कह सकते हैं। तो आप इस प्रकार एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझ में आया होगा कि वेक्टर आव्यूह किसे कहते हैं। तो अगेन जो टाइप्स हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। अगेन जो टाइप्स, अगला जो आव्यूह है उसे हम उप आव्यूह भी कहते हैं। 9 नंबर जो आव्यूह है उसे हम उप आव्यूह इसे हम कह सकते हैं सब मैट्रिक्स में क्या होता है कि एक ऐसा आव्यूह जिसमें से किसी एक मैट्रिक्स को निकाला जा सके उसे हम
या उससे एक मैट्रिक्स को प्राप्त किया जा सके तो उसे हम उप अवयव कहते हैं। इसे हम यदि परिभाषा के आधार पर डिफाइन करें तो ऐसा अवयव, ऐसा वर्ग अवयव जिसमें से किसी अन्य अवयव को प्राप्त किया जाता है उसे उप मैट्रिक्स कहते हैं। उसे उप अवयव कहते हैं। यदि हम इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करें तो हम ये कहेंगे कि कुछ इस टाइप से का आप मैट्रिक्स एज्यूम करेंगे। ए मैट्रिक्स मान ले 1 2 3 4 5 6 0 3 2 इस टाइप्स का एक आपने मैट्रिक्स चूज किया और अब आप क्या करें कि इसमें से एक किसी ऑर्डर का मैट्रिक्स आप प्राप्त कर लें। तो इस प्रकार का जो एक मैट्रिक्स होगा आप ये कहेंगे उसी मैट्रिक्स से आपने किसी भी ऑर्डर का, छोटी हो या बड़ी तो आप जो मैट्रिक्स जिस ऑर्डर की आप लेंगे उससे बड़ी मैट्रिक्स तो प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन उससे छोटी ऑर्डर का जो मैट्रिक्स आप प्राप्त करेंगे उसे ही हम सम मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे आप मान लीजिए आप इस रो और इस कॉलम को छोड़ देंगे तो आपको ये जो आप कुछ एलिमेंट्स देख रहे हैं ये आप बच रहे हैं। तो इस प्रकार से जो 5 6 3 2 ने टाइप्स की आपने जो मैट्रिक्स प्राप्त की है इसे ही हम उप मैट्रिक्स या उप अवयव कहते हैं। उप अवयव कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? उप अवयव कहते हैं। तो आपको इस उप अवयव के बारे में पता चला होगा और आपको यह उप मैट्रिक्स समझ में भी आई होगी। तो अब हम इसके अगले वाले टाइप्स के बारे में बात करेंगे। जो अगला टाइप है उसमें आपने अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के बारे में सुना होगा। उसी का एक कुछ हम पढ़ने वाले हैं सिस्टम, जिसे हम अभी देखेंगे कि ऊपरी त्रिभुजी अवयव और निम्न त्रिभुजी अवयव क्या होता है। चलो जी हेडिंग डालते हैं 10 जो टाइप्स है उसे हम कहेंगे ऊपरी त्रिभुजी अवयव। ऊपरी त्रिभुजीय अवयव। ऊपर त्रिभुजीय अवयव। ऊपरी त्रिभुजीय अवयव क्या है? एक ऐसा अवयव जिसके डायगोनली एलिमेंट्स के नीचे के एलिमेंट्स 0 हो जाएं तो जो आपको मैट्रिक्स मिलने वाला है उसे ही हम ऊपर त्रिभुजी अवयव कहेंगे। जैसे यदि हम कहें कि ऐसा अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी अवयव शून्य हो तो उसे ऊपरी त्रिभुजी अवयव कहते हैं। तो उसे ऊपरी त्रिभुजीय अवयव कहते हैं। ऊपर त्रिभुजी अवयव कहते हैं। यदि हम इसके टाइप्स के बारे में बात करें और
उसके एग्जाम्पल के बारे में बात करें। टाइप्स तो आपने देख ही लिया, वही ऊपरी त्रिभुजीय है। और अब हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो आप ये कहेंगे कि एक आप मैट्रिक्स लीजिए 2 3 0, वो 2 3 5 और 0 3 0 1 3 और 0 0 1। तो आप ये देख रहे होंगे कि जो प्रिंसिपल डायगोनल है उसके नीचे के एलिमेंट्स जो है वो कंप्लीट जीरो हैं और उस प्रिंसिपल डायगोनल्स के ऊपर के एलिमेंट्स डज नॉट जीरो हैं। इसका मतलब है कि आपने जो एक त्रिकोणीय मैट्रिक्स प्राप्त की है, एक त्रिभुज टाइप्स का जो आपने एक मैट्रिक्स प्राप्त किया है, इसे ही हम ऊपरी त्रिभुजीय अवयव कहते हैं। अगेन जो हम इसका टाइप्स देखेंगे वो बिल्कुल अपोजिट है। ऊपर की जगह पर आप निम्न कर लेंगे और आप उसी टाइप्स के जहां पर आपने ऊपर लिखा है वहां पर निम्न करेंगे, उसी में हम उसी परिभाषा के आधार पर उस मैट्रिक्स को डिफाइन कर लेंगे। चलो यहीं पर हम क्या करते हैं, ऊपर की जगह पर यदि हम निम्न त्रिभुजी करें, निम्न त्रिभुजीय अवयव, तो आप इसी में इसी प्रकार कह देंगे कि ऐसा अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण के ऊपर के, यहां पर क्या करेंगे, ऊपर के सभी अवयव शून्य हो, ऊपर के सभी अवयव शून्य हो तो उसे ऊपर निम्न त्रिभुजीय अवयव कहते हैं, उसे निम्न त्रिभुजीय अवयव कहते हैं। इसका अपोजिट आप कर देंगे। यहां पर एग्जाम्पल यदि हम लें तो इस प्रकार होगा कि 3 2 3 0 0 और 2 1 0 और 3 2 5। इस प्रकार जो हमने एग्जाम्पल है, देखिए आप नीचे का आपको एक त्रिभुज तो प्राप्त ही हो रहा है और उसके ऊपर के कंप्लीट जो एलिमेंट्स हैं वो जीरो हैं। तो इस प्रकार का जो आपको अवयव मिला है इसे हम निम्न त्रिभुजीय अवयव कहते हैं। तो आप के इसी प्रकार से सभी जो टाइप्स हैं मैट्रिक्सेस के वो कंप्लीट होते हैं। अगेन जो क्लासेस आने वाली हैं उसमें हम कुछ मैट्रिक्स के आइडेंटिटीज़ के बारे में बात करेंगे और फिर हम उसी मैट्रिक्स में जो एक्सरसाइज हैं उन्हें कंप्लीटली सॉल्व करेंगे। तो जी आज का लेक्चर यहीं पर एंड करते हैं।